जब भी राशि स्वामी खुद राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी सुख भाव में चला जाए, परिस्थितियां उसके फेवर में हो, मित्र के घर में हो, तो वह अपने प्रभाव भी अच्छे देता है, सुखों में बढ़ोतरी करवाता है। क्यों बोला यह बात? दिसंबर का महीना आ गया, साल का अंतिम महीना है, साल पूरा कैसा भी निकला हो, लेकिन दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर का महीना आया है और आप पे क्या प्रभाव आएंगे 9 ही ग्रहों के, पूर्ण चर्चा इसमें करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में कैसे चलेंगे उसको समझ लीजिए। ग्रह जो बदल रहे हैं उनको देखते हुए इनके प्रभाव क्या क्या आएंगे, दूसरे ग्रह जहां जहां बैठे हैं उनके प्रभाव क्या आएंगे। सीधी सी बात यहां पे यह होगी, जिनके प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं आएंगे तो उन टॉपिक को हम पास आउट कर देंगे। अभी कैसे चलना है वो आपको हमने बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगता है आपको, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंह राशि पे प्रभाव कैसे और क्या क्या आना है। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि सिंह राशि के लिए जो पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, एक तो पराक्रम भाव खुद की मीन्स पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह है, वह खुद की राशि में आ गए, इतने समय तक नीच के थे। और यही सिंह राशि के लिए ही जो कर्म क्षेत्र के स्वामी है वह भी नीच के, जैसे शुक्र ही हो गए, इसके भी शुक्र है, इसके भी शुक्र है, तो यह नीच के अवस्था में थे, आपके द्वितीय भाव में थे, नीच की अवस्था में थे। परेशान बड़ा किया होगा पिछले 1.5 महीने से, एक महीने से लगभग परेशान किया होगा। नवंबर 26 तारीख को यह परिवर्तित हो जाएंगे और खुद की राशि में आ जाएंगे, एक महीना यहीं पे रहेंगे, तो ये भी खुद की राशि में हो गए। दूसरा, आपके जो सुखेश हैं मंगल ग्रह, सुख भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ भाव सुख भाव में आ गए और खुद सिंह राशि के साथ आ गए, तो इसका भी प्रभाव प्रबल हो जाएगा आपके साथ। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य 16 दिसंबर को परिवर्तित होंगे, 16 दिसंबर को परिवर्तित होंगे और आपके वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में चले जाएंगे, लेकिन 16 तारीख को होंगे वो। 16 तारीख से पहले क्या, 16 तारीख से पहले मंगल के साथ में रहेंगे और यहां पे मंगल स्वराशि है, रोचक राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही ऊर्जावान राशियां, या कह लो कि दोनों ही ऊर्जावान ग्रह आपके सुख भाव में बैठे, माता के स्वास्थ्य को यहाँ पे सुधार की ओर लेकर के जाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट यही आता है, या माता के संबंधों में आपके थोड़ी सी मधुरता आती हुई दिखे। यहां आपको सुखों की बढ़ोतरी करवाते हुए नजर आएंगे। मानस बन सकता है किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का, मानस बन सकता है कोई प्रॉपर्टी का, मानस बन सकता है किसी गाड़ी वगैरह खरीदने का, तो यह भी आपके लिए हो जाता है। यहां कुछ मानस आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वह खरीदने का भी बन सकता है। यहाँ पे वह चीजें जो आप पैसे दे करके खरीदते हैं और उससे सुख प्राप्त करते हैं, यह चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही एक साथ बैठे और देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को, और कर्म भाव के स्वामी खुद की राशि में बैठे हैं, मीन्स इसको जो रूल करने वाले हैं, यहाँ के डिस्पोजिटर है, वह खुद की राशि में पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको रोजमर्रा की कमाई करने वाले अगर कोई लोग हैं तो उनकी कमाई बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे शुक्र ग्रह ये कमाई बढ़ाएंगे आपके, और कर्म को बढ़ोतरी की ओर लेकर के मंगल और शनि, मंगल और सूर्य दोनों ही जाएंगे, शनि गलती से बोल दिया, मंगल और सूर्य दोनों ही कमाई को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, कर्म को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। व्यापार में अगर अचानक से रुकावट थी तो यहां पे कुछ हद तक बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगा। बात करते हैं अगला जो परिवर्तन होना है, जैसे 16 तारीख को यह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। आपके पंचम भाव में जब लग्नेश या राशि स्वामी या चंद्र राशि पर आधारित वीडियो, लग्नेश या राशि स्वामी जब पंचम भाव में आता है तो वहां से प्रेम संबंधों में ऊर्जा लेकर के आता है, लेकिन टकराव भी। टकराव क्यों? टकराव यहाँ पे क्योंकि सूर्य का स्वभाव ही ऐसा है, टकराव वाला या घमंड वाला कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो थोड़े से एटीट्यूड में रहने वाला सूर्य रहता है, घमंडी है। तो यहाँ पे आप में दोनों ही जो प्रेम संबंधी होते हैं, एक लड़का एक लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनके आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं कोई एटीट्यूड वाली बात आ जाए, घमंड आ जाए,
तो थोड़ा सा टकराव, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको प्रेम दिखता हुआ नजर आएगा। संतान सुख भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थी लोग हैं पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा भी अगर कोई करते हैं तो वहां पे भी दोनों ही जगहों से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपको किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है। पूरे महीने आपको अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्य और शुक्र दोनों मिलकर के। अब बात करते हैं, यही से इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला भी यही ग्रह माना गया है। यही हाउस इच्छाओं की पूर्ति भी करवाता है। तो यहाँ पे क्योंकि खुद राशि स्वामी नवम भाव में है तो इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएंगे। कुछ इच्छाएं जो कुछ समय से अटकी पड़ी थी, इच्छाएं थी ये चीज ऐसा ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, तो वह आपको होता हुआ समझ में आएगा। कई तरह के रास्ते खुलेंगे। बात यही से आगे बढ़ते हुए चले तो यहां से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला परिवर्तन शुक्र का होगा। शुक्र आपको जैसा हमने बताया कि पराक्रम भाव में बैठा है तो पराक्रम में बढ़ोतरी, प्लस यहाँ पे आपको बहनों का साथ विशेष रहेगा। भाई का सपोर्ट मिलता है लेकिन बहनों का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा और यहीं से आपको रोजमर्रा की इनकम जैसा बताया गया पहले भी वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यहां से फैसले आपके कई हद तक यहाँ पे ठीक होते हुए चले जाएंगे, कई हद तक। अब यहां से दृष्टि संबंध की मैं बात कर लेता हूं तो सूर्य शुक्र की दृष्टि संबंध डायरेक्ट बृहस्पति से भी मिल जाता है। बृहस्पति आपके पंचमेश है, पंचमेश खुद नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे, भाग्य को बढ़ाएंगे बृहस्पति यहाँ पे। और सरस्वती योग बनाया है, यहां से पैसा कमाने का योग है, यहां से पैसा इकट्ठा करने का योग है बृहस्पति के पास में, यहां से भाग्य की बढ़ोतरी का योग है यहाँ पे बृहस्पति के पास में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे समय, भाग्य, पैसा, यहां से देखोगे तो आपके प्रेम संबंध, यहां से देखोगे पति पत्नी, यहां से सुख, कुल मिलाकर के महीना बड़ा अच्छा है। बात करते हैं अगला परिवर्तन जो होना है मंगल का और बुध का होना 28 तारीख को। दोनों का ही 28 तारीख को होगा लेकिन परिवर्तन दोनों का ही होगा। 28 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे और आपके सुख भाव में चले जाएंगे। वही मंगल आपके जो खुद भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, मंगल भाग्येश होते हैं, वह सुख भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे। ये भी समय आपके लिए बुरा नहीं है, ये भी समय आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मंगल अमंगल नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जब तक मंगल आने वाले समय में रहेंगे तब तक यहाँ पे अच्छा करेंगे। और बुध जो है वक्र अवस्था में जरूर रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे, लेकिन आपके लिए बुध बहुत बुरे रिजल्ट नहीं लेकर के आते, अच्छे ही हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी बुध हो जाते हैं और आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी बुध हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पे बुध आपको क्या देंगे? लाभ दिलाएंगे। बुध यहाँ पे क्या देंगे? आपको वाणी अच्छी करेंगे। केतु जहां पे वाणी को बैरियर लगाने की कोशिश करता है, वहीं बुध आपको बैरियर तोड़ने की कोशिश करेंगे वाणी का। यहाँ पे ये चीज समझ में आते हैं। शनि की अगर बात करते हैं तो शनि यहाँ पे आप पे डायरेक्ट दृष्टि रखे हुए है और यहीं पर रहना है काफी लंबे समय तक। तो शनि की वजह से आपको थोड़ा सा आलस आपकी बॉडी में आ सकता है, आलस भर सकता है बॉडी में, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे बृहस्पति के, तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे है तो वह शनि तो यहाँ पे आलस भर रहा है, लेकिन बृहस्पति भाग्य के साथ में आपको बूस्ट भी दे रहा है। आलस जरूर आ सकता है मन में कि नहीं बस बैठ जाए, और बृहस्पति धक्का दे, नहीं भाई बैठ कहां गए, चलो थोड़ा आगे और काम करो। बृहस्पति आपको यहाँ पे बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे यह चीज तो हो गई महीने की। क्या करना चाहिए आपको उपाय जिससे आपके लिए यह समय और भी अच्छा हो, क्योंकि यह समय तो मेरे को तो कम से कम ठीक लगता है, यहाँ पे बहुत बुरा नहीं है, समय अच्छा है। आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है, सूर्य की आराधना कर सकते हैं। सूर्य की आराधना में सूर्य को जल अर्पण करना, अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे करना सूर्य को प्रदर्शित करता है। अगला क्या करना चाहिए? आप अपने पंचमेश को या नवमेश को, दोनों में से किसी एक को मजबूत करने की कोशिश करें। विशेष रहेगा पंचमेश को मजबूत करने की कोशिश करें, बृहस्पति को मजबूत करने की कोशिश करें, और बृहस्पति वार वाले दिन या हो सके तो रोज आप चने की दाल को भिगो करके गाय को खिलाएं, अगर खिला सकते हैं। चने की दाल दान करें, अच्छा है। आप बृहस्पति का बीज मंत्र भी जाप कर सकते हो, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप आप सुबह प्रातः समय करें। इस वीडियो में काफी कुछ अपन ने बारीकी से बात की, और समय तो आपका अच्छा है, लेकिन कुंडली में कई चीजें अलग होती है। आप किसी और से भी करवा सकते हैं कुंडली विश्लेषण, आपके आसपास में कोई हो उनसे भी करवा सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें मैच नहीं होती, कुंडली में कहीं ना कहीं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा में भी कहीं ना कहीं कोई ग्रह ऐसा आया होगा जिसकी वजह से परेशानी आई है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।